की इतनी सेवा की कि जब तक वो आए 1-1.5 महीने में कुत्ते को बिल्कुल बढ़िया बना दिया। जब उसको उन्हें आके देखा तो कुत्ते के साथ वहीं उस पेड़ के नीचे मिला। बोले अरे क्या लिया तुमने, हम सब हज करके आगे हाजिर हो गए लेकिन तू अपना खामखा टाइम बर्बाद किया। बोला भाई क्या करूं, मुझे देखा नहीं गया, मेरे दिल में दया थी, कुत्ता बेचारा बहुत दुखे। बोला देखा था हमने भी, बदबू मारती थी, कोई हाथ भी नहीं लगाता, इसको पास में भी नहीं बैठना देते थे और तूने इसका योग किया क्योंकि 2-2 3-3 दिन रुक जाते थे थके हुए लोग। जब वहाँ 1-2 दिन रुके तो रात को आकाशवाणी हुई। वो बोले कि हमारी तो सबकी हज कबूल होगी। रात को फिर सपना आया और आवाज़ हुई आकाशवाणी, बोला कि इन लोगों में से जो यहाँ हैं इनमें से तो एक की हज कबूल हुई है, बाकी किसी की हज कबूल नहीं हुई। खुदा के दरबार में किसी की हज मानी नहीं गई, एक ही इंसान की हज मानी गई। बोला वो कौन? बोला जो इंसान नहीं गया था, यहाँ रहा था। बोले ये कोई न्याय थोड़ा है। बोला कि जो इंसान किसी के प्रति दया भाव नहीं रखता, सच्चा जो ज्ञान नहीं जानता और जो सत्य को नहीं पहचानता, प्रभु इस प्रकार की परीक्षाएं लेता है। तुम्हारा हज झूठा था, ढकोसला था, तुम उसको मान बढ़ाई के लिए करते थे, लेकिन ये सच्चे हृदय से करना चाहता था और उसने वहाँ हज पे जाके धक्के खाने की बजाय यहाँ एक जीव की सेवा की, उसको सुख पहुँचाया। वो भी प्रभु का बनाया हुआ है। इसलिए सिर्फ जो हज कबूल हुई वो इसकी सच्ची हज है, तुम्हारी किसी की भी नहीं हुई। सत्य जहाँ होती है और सत्य की जीत होती है, सत्य की पूजा करनी चाहिए। वो घर में बैठ के कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम मेरे पास आओ या किसी और के पास जाओ या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जल चढ़ाओ या वहाँ जाके प्रसाद चढ़ाओ, दीप जलाओ या लत्ते कपड़े चढ़ाओ, मुकुट पहनाओ। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता ना करो, मैं कहता हूँ श्रद्धा है सब कुछ करो, तुम्हारे दिल में आता है, तुम्हें जो चीज़ शांति देती है करो। लेकिन अगर ये चाहते हो कि वो चीज़ें तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पाएंगी जो नाम देगा, नाम तुम्हें मुक्ति देगा, इस संसार के दुखों से छुटा देगा, इस आवागमन के चक्कर से बचा देगा। ये बार बार जो इस काल की जेड़ में आके हम यहाँ तरह तरह के खोटे मंदे कर्म करते हैं, उन कर्मों से छुटा देगा। उन कर्मों से बचाने के लिए तो नाम भक्ति है और नाम भक्ति तो गुरु भक्ति से प्राप्त होगी। अब गुरु भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके लिए गुरुमुख बनना पड़ेगा। गुरुमुख सुखिया, मनमुख दुखिया। गुरुमुख जो है वो सुखी है क्योंकि उसको शांति है हर चीज में।